नमस्कार हमारे बड़े भाई सर लोग मैडम लोग। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि बहुत सारी जो मिसगाइड चल रहा है, गलत गलत भ्रांतियां चल रही है। मैंने इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि एक्चुअल में जो दीपांकर दत्ता जी के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसमें क्या क्या चीजें कही गई, मैं उस डिसीजन को ही, उसकी जो कॉपी है उसी को ओपन करके आपके सामने बताने वाला हूं। क्योंकि जिस प्रकार से सर लोग दीपश्री एकेडमी से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के कॉल आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं हर उस चीज पर बात करूंगा जो उस डिसीजन के अंतर्गत दिया गया है। तो आज के वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कीजिएगा। और यह वीडियो इस इंफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने गलत गलत इंफॉर्मेशन शेयर करके बहुत सारे हमारे बड़े भाई बहनें इन सबको मिसगाइड भी किया, तो मैं आपसे आज जो बात करूंगा उस ऑथेंटिसिटी के साथ बात करूंगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में उस डिसीजन को ही लगाया है और उस डिसीजन के साथ ही मैं बात करूंगा। और उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज किया है, उन्होंने आर्टिकल के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 उसका यूज किया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा किसको किसको छूट मिलेगी, अब क्या करे, कैसे करे, क्या प्लानिंग हो। बहुत सारे टीचर सोच रहे कि अब तो उन्होंने आखिरी कंक्लूजन दिया है, तो उस कंक्लूजन में यह भी उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, हम हमारे एक स्पेशल पावर आर्टिकल 142 का यूज करते हैं और आपको यह छूट देते हैं। तो यह वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हम हर उस बारीक चीज पर ले जाएंगे जो इस डिसीजन से रिलेटेड है। अब मैं पहले आपसे बात करूं, मैंने एक यहां पर इंग्लिश वाला पार्ट रखा है, यहां पर हिंदी वाला पार्ट रखा है। अब ये मैं कहां से निकाल कर लाया, तो पहले मैं आपको वह भी संदर्भ बताना चाहूंगा कि ये मैं कहां से लेकर के आया। तो यह जो है, तो आप देखेंगे कि रिपोर्टेबल 2026 INSC 597 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनहेरिटेंट ज्यूरिडिक्शंस रिव्यू पिटीशन सिविल डायरी, जो नंबर है 53-434-25 सिविल अपील। ये मैंने जो दीपांकर दत्ता जी जो जस्टिस थे उनका ही डिसीजन निकाला, ये पूरी डायरिया निकाली। ये आप देखेंगे दीपांकर दत्ता जी जस्टिस जजमेंट उसके पूरे को, और यह आपको 17 पेज का जजमेंट है। अभी बहुत सारे सर लोग और भी देखेंगे कि इसे कहां देख सकते हैं, तो हमने एक जो दीपश्री एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर भी हमने इसे अपलोड किया है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। और इस पूरे को पढ़िए, आपको दिखेगा कि अंजुमन ईशांत ए तालीम जो केस चला इसका बहुत जिक्र भी हुआ और पूरी चीजें। अब मैं इस पूरी चीजों पर नहीं आते हुए मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को रखा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसमें एक वर्ड का यूज किया है, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मैं उस वर्ड को भी बताना चाहूंगा कि ये होता क्या है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि बहुत सारे सर लोगों का फिर मैसेज आया, मैं आपको उस लेवल पर ले जाना चाहता हूं, वह चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए। इन्होंने एक वर्ड का यूज किया है रेट्रोस्पेक्टिव। अब आप देखें तो भारतीय जो संविधान है, कानून में दो वर्ड होते हैं, एस प्रोस्पेक्टिव होता है और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। अब इसको भी मैं थोड़ा समझाना चाहूं। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि मान लो कोई कानून आज बना, कोई कानून आज बना, आज मैं बात कर रहा 30 मई 2026 की, लेकिन यदि उसने रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज किया तो रेट्रोस्पेक्टिव यह होता है कि पास्ट की डेट से लागू हो जाएगा। यदि 30 मई 2026 को बना, आपसे कहा गया है कि जो भी टीचर 1998 से लेके 2009 के बीच में जो भी वहां पर सिलेक्ट हुए हैं सबको एग्जाम देना, तो रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड अपने आप में ये बोलता है कि यह भूतपूर्व पुराने समय से लागू हो जाएगा और उसका उपयोग होता है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव वर्ड वह होता है कि आज जैसे मान लो 29 मई 2026 को डिसीजन आया, और प्रोस्पेक्टिव होता तो वह 29 मई 2026 के बाद ही लागू होता, पहले की बात नहीं करता। लेकिन यह इन्होंने डिसीजन में यूज किया है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब आज की बात जो आपका डिसीजन आया ये पुराने समय से लागू होगा, और यही कही गई है इसमें आरटी का जो आपका एक्ट है इसके अंतर्गत। एक तो ये बात हो गई कि क्या होता है। अब वापस से मैं आता हूं अपने जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे वो, ये मैंने इंपॉर्टेंट पेज लिए हैं। ये 3 नंबर लिया है, ये इंग्लिश वर्जन इसका इंग्लिश है और ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है।
इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, तो इसमें कहा है कि हालांकि पूर्णता के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, संविधान अनुच्छेद 21A और प्रासंगिक की गहन जांच करता है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार हमने माना, अंजुमन के पैराग्राफ जो केस है उसका, टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता समान रूप से लागू होती है। सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य पात्रता शर्त के रूप में सर्विस और भी ज्यादा प्रमोशन के लिए जरूरी है। जितने भी सर्विस के लिए तो जरूरी है ही है, साथ ही प्रमोशन के लिए भी जरूरी है। हमारी शक्तियों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 142 बिल्कुल इसका जिक्र किया है, अब हम इस पर भी चर्चा करते हैं, के तहत हमने 2 साल की अवधि दी है उन शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है। मतलब जिसकी भी 5 वर्ष से अधिक, भले ही वो 2 महीने भी शेष हो, तो आपको टेट की एग्जाम देना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि संविधान के आर्टिकल 142, अब आर्टिकल 142 की बात करें तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत शक्तियां प्रदत्त है। यह किसी हाई कोर्ट को नहीं है, यह किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है, यह किसी सेशन कोर्ट को नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदत्त है कि वह किसी भी विषय पर अपनी ओर से डिसीजन दे सकता है। अब इस नियम के अनुसार केवल 2 वर्ष का ही समय होता कि आपको टेट की एग्जाम देना होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जो पावर है उसका उपयोग किया, और उसके बाद में आपको जो 2 साल मिलना थे उसे 3 साल किया गया। तो जो 1 साल बढ़ा है वह इस आर्टिकल 142 के तहत जुड़ा है। टीईटी पास करे, ऐसा न करने पर वे आगे पढ़ाई जारी रखने के हकदार नहीं होंगे। सर्विस, हमने आगे साफ किया कि सर्विस की अवधि चाहे जो भी हो। बाकी प्रमोशन के लिए इच्छुक किसी भी शिक्षक को जरूरी तौर पर टीटी पास करना जरूरी है। प्रमोशन भी आपका तभी होगा जब ये करेंगे। दूसरी बात है कि आपको टीटी पास करना है और आर्टिकल 142 के तहत 1 वर्ष की ज्यादा छूट दी। आपको रेट्रोस्पेक्टिव बताया कि पुराने समय से, पास्ट टाइम से वो एग्जीक्यूट होगा और लागू होगा। ये केवल और केवल उस डिसीजन का ही कॉपी है। ये इंग्लिश वाला पार्ट है, हमने उसे हिंदी वाले पार्ट में आप लोगों के सामने रखा है। अब दूसरी बात करें तो मैंने पूरा डिसीजन नहीं लिया, मैंने काम की इंपॉर्टेंट चीजें रखी जो आप लोग देखना चाहते हैं। बात करें कि एक है द रिलीफ, जिसे बोले राहत, क्या हो सकती है, तो हैविंग रिगार्ड द पैरामाउंसी ऑफ इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए हिंदी वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे बड़े भाई बहनें हिंदी को ही बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, और हम मध्य प्रदेश के जितने भी सर लोग हैं, हम लोग भी हैं, हम हिंदी को ही प्रीफर करते हैं, हम हिंदी पे आते हैं। और इस पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंग्लिश में था, हमने इसे हिंदी में ला। प्राथमिक स्तर पर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए हम सीमित राहत देना उचित समझते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए हम सीमित राहत देते हैं, आप उसे फॉलो करें। टीटी योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले निर्धारित अवधि को बढ़ाना। एक बार फिर संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, यह भी पॉइंट था, 32 वाला पॉइंट था। इसी के बाद 33, इस बात की सराहना करते हुए कि टीईटी परीक्षा संबंधित द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। अधिकारियों को तेजी से काम करने के साथ साथ इसके लिए जरूरी समय और संसाधन भी उपलब्ध हो। ये हम पैराग्राफ में दी गई टाइमलाइन को बदलते और बढ़ाते हैं। जो 2 साल की चीजें हैं, वो जो समय आर्टिकल 142। अंजुमन सुपरा की धारा 217 के तहत सेवारत शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। योग्यता 2 से 3 वर्ष तक, अर्थात योग्यता मूल रूप से 31 अगस्त 2027 के बजाय 31 अगस्त 2028 तक प्राप्त किया जाना। ये क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है आर्टिकल 142 का यूज करके। अब ये चीजें आप जान रहे, इतनी चीजें जान रहे हैं, और आपने देखा भी कुछ सर लोगों का मैसेज भी आया कि सर ये क्या, ये तो कुछ गलत चीजें भी हमारे पास में आ रही। मैंने कहा कि मैं एक वीडियो ही लाता हूं, उसी लेवल पर लाता हूं और आपको सभी चीजें समझाता हूं। इसमें फिर कहा, यह देखने की आवश्यकता नहीं कि संबंधित राज्यों का भी यह प्रयास होगा। अब सबसे मेन बात आती है कि सब सर लोगों के माइंड में आ रहा है कि यह परीक्षा कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा। मेरे बड़े भैया खुद शिक्षक है, वो उन्होंने भी कहा कि ये चीज को देखा जाए। मैं आयुक्त लोक शिक्षण गया था,
वहां से भी मैंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन अभी वहां से भी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने इसका सिलेबस भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि सिलेबस जो टेट का होता है ना, वही होगा। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले हम इस डिसीजन पे बात करें। हाँ, संबंधित प्रयास होगा कि सक्षम प्राधिकारी समय समय पर टीईटी आयोजित करे, और बेहतर होगा कि साल में 2 बार और बीच में लगभग 6 महीने का समय हो, लगातार परीक्षाओं के बीच महीनों का अंतर रखे। अभी उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी, अभी ये नहीं बताया कि व्यापम करेगा, आयुक्त लोक शिक्षण करेगा या कोई थर्ड संस्था करेगी। एक सक्षम प्राधिकारी इसको करेगा, इसकी पूरी प्रोसेस होगी। दूसरा, इन्होंने यह भी कहा कि साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करवाई जाए। यदि कोई पहली बार में पास नहीं होता तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में, और आपके पास में 31 अगस्त 2028 तक का समय है। अब यदि मैं मान के चलता हूं कि अभी यदि मैं कहूं कि जुलाई अगस्त में भी एग्जाम होती है, अब हालांकि होगी नहीं, अभी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। 31 अगस्त 2028 तक मैं यह मान के चलता कि कम से कम 4 से 5 बार टेट की एग्जाम होगी, जिसमें आप निकाल सकते हैं और निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? दीपश्री एकेडमी आपके साथ में है, आपको उस लेवल पर तैयारी करवाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। हम दीपश्री एकेडमी और दीपश्री एकेडमी की पूरी टीम आपको इसकी तैयारी उस लेवल पर करवाएगी, क्योंकि अभी के बच्चे अभी के हिसाब से पढ़ते हैं। हम आपको उस लेवल पर पढ़ाएंगे जहां से आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ सके। चलिए आगे चलते हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल, शिक्षकों को वैधानिक नियमों का पालन करने का उचित अवसर दिया जाए। मांग फिर बाद में आता है कि हम यह साफ कर देते हैं कि समय बढ़ाने के लिए अब कोई प्रार्थना नहीं की जाएगी। अब 31 अगस्त 2028 से कोई ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बस वो फुल एंड फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं होना है, उन्होंने कहा है। और इसका कंक्लूजन ये था कि समीक्षाधीन आदेश के उपरोक्त संशोधन के साथ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जितनी भी पूरी चर्चा हुई है उसके तहत सबको समाप्त कर दिया, और अब इस पे कोई पुनर्विचार नहीं होगा। उन चीजों को केवल आपको ना समय बढ़ेगा ना पुनर्विचार होगा, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से चीजों को यूज किया गया है। आर्टिकल 142 का यूज किया गया, और उस आर्टिकल 142 का यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से 1 साल का बढ़ा के दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको टेट पास करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सक्षम प्राधिकारी समय समय पर टीईटी आयोजित करेंगे। कोई एक बार में नहीं, बाय द वे एक बार में नहीं निकली तो दूसरी बार भी दे सकते, तीसरी बार भी दे सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि साल में 2 बार और लगभग 6 महीने का समय होगा। मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं, मेरे बड़े भैया को भी एग्जाम देना है, उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। आपके लिए दीपश्री एकेडमी साथ में है, आपको दीपश्री एकेडमी पूरी तैयारी करवाएगा उस लेवल पर, और घर बैठे आपको इंदौर भी आने की जरूरत नहीं। हम ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, इसी का प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए भी, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी। अब उस पर भी अभी इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको हर इंफॉर्मेशन को मैं दिखाऊंगा कि क्या चीज कहां पर कैसी होने वाली है। तो ये हमने देखा कि सब याचिकाओं को खारिज कर दिया। एक पहले जो न्यूज आई थी उस न्यूज में यह जरूर कहा गया था कि सभी याचिकाओं में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी। अब जब संगठनों ने ही कहा कि 1998 से 2009 के बीच में छूट दो, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कैसा यूज किया? रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पुराने समय का यूज किया है। तो यह 98 से 2009 तक के सभी लोगों को देना होगी। साथ ही कुछ सर लोग कहेंगे कि सर आपने फिर वापस से वही चीज, मैं आपसे फिर बोल रहा कि जितने भी शिक्षक है जो 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए हैं, सबको देना है। कौन नहीं दे सकता? तो जिनके केवल 5 साल या 5 साल से कम समय बचा, 5 साल से 1 महीना भी ऊपर बचा होगा ना, तो आपको देना होगी। दूसरा, एक क्वेश्चन और आएगा, सब सर लोगों के कमेंट आएंगे, और आप कमेंट करें, हम उससे ही पूछते हैं जिससे उम्मीद होती है। आप लोगों के कमेंट आएंगे, और मैं फिर कहूं, अभी मैं लोक शिक्षण आयुक्त भी गया था, वहां से भी मैंने निकाली, तो अभी उन्होंने डेट नहीं बताई कि कितनी डेट से काउंट करेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं। इस वीडियो को जितने भी सर लोग देख रहे हैं, आप बहुत
सब दूसरे सर लोगों तक भी शेयर करें, तो सबको इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और मैं आपके लिए समय समय पर ऐसे वीडियो लेते आता रहूंगा कि आप लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हैं, हम जितनी जल्दी हो सके, जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ हो सके वही न्यूज देंगे, एक थोड़ी सी चीज पर नहीं। तो इसलिए मेरे वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, आपको इस पर बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ में सभी न्यूज मिलती रहेगी। अब दूसरी बात करें, टेट आप समझते हैं टेट क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह 2 लेवल का होता है, एक पहली से 5वीं तक का होता है जो प्राथमिक शिक्षक के लिए होगा, 6ठी से 8वीं के लिए होगा वो माध्यमिक शिक्षक के लिए होगा। अब यही टेट है, इसमें अलग अलग पेपर होते हैं, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। अब थोड़ा सा मैं बहुत सारे सर लोगों को ये कहूं, जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीए ने वर्ष 2010 में इस परीक्षा को अनिवार्य किया था। अब 2010 में इसने अनिवार्य किया तो आने वाले सब टेट पा क्वालिफाई है, उसके पहले वाले नहीं है, उन्हें तो देना है। अब बात आती है कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आप सबके लिए दीपश्री एकेडमी बिल्कुल इस विशेष पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन तैयारी करवाने वाला है। आप हमारी बैच से जुड़िए। 5 जून से प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए भी स्टार्ट हो रही है, माध्यमिक के लिए भी हम लाने वाले हैं। आपको कहीं पर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, हम आपको कंप्लीट टेट की पूरी तैयारी करवाएंगे, प्राथमिक शिक्षक के लिए भी, माध्यमिक के लिए भी। माध्यमिक के लिए भी हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक क्लास लाने वाले हैं। अब ऑनलाइन क्लास आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से ले सकते हैं, कि मध्य प्रदेश में किसी भी जिले से आप पढ़ सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, वहां पर आपको नोट्स भी इस लेवल पर मिलेंगे, इस लेवल पर मिलेंगे कि आपको पढ़ने में लगेगा। क्योंकि हम जान रहे मेरे बड़े भैया की प्रॉब्लम, आप सब मेरे बड़े भाई जैसे, बड़ी बहन जैसे आपकी प्रॉब्लम, तो हमने उसी को देखते हुए, आप देखेंगे तो हमने नोट्स भी उस लेवल पर बनाए हैं कि जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो। और आसानी इसलिए हो कि हमने जितने भी नोट्स है वो डायग्रामेटिकली बनाए हैं। एक ये केवल हमारी, ये भी केवल मैं ई बुक दिखा रहा हूं, दीपश्री एकेडमी प्राथमिक शाला शिक्षक विशेष पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास की बुक है। अब आपने किताबें पढ़ी होगी, लेकिन कितना अच्छा हो कि किताबों में इमेजेस, डायग्राम के द्वारा आपको चीजें बताई जाए। यदि आपको इस लेवल पर चीजें पढ़ना है तो आपको सभी चीजें उसी लेवल पर, डायग्रामेटिकली लेवल पर ही, सब वंशानुक्रम, वातावरण का संबंध, किस किस ने क्या क्या थ्योरी दी, हमने सभी चीजों को उसी लेवल पर किया है। जैसे देखेंगे कि जब भी कोई शरीर में व्यक्ति का विकास होता है तो किस किस लेवल पर होता है, 7 महीने, 8 महीने, साल भर में, हमने हर उस चीज को ध्यान रखा है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आप डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, यह हमारी कलरफुल ई बुक है, आपको दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन के ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी। इसको तैयार करने में बहुत मेहनत भी लगी, बहुत मेन वर्क भी लगा, इसलिए हमने इसे एक नॉमिनल प्राइस पे रखा हुआ है। तो आप इसे डाउनलोड, परचेस करें, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप उसे देखिए, खूब पढ़े, रोज पढ़े, और पूरा सिलेबस कवर है, पूरे सिलेबस को हम इसी प्रकार से डिजाइन करेंगे। और जब क्लास पढ़ेंगे तो हमारा जो कोर्स आने वाला है वह कोर्स भी इसी लेवल पर रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो किसी का भी सिद्धांत भी दिया है, आप जीन पियाजे का सिद्धांत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना आसानी से इनको पढ़ने वाले हैं कि आपको सब चीजें इमेजेस के माध्यम से मिलेगी। तो ये तो हमारे नोट्स है, आप जुड़े। साथ ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे भी जुड़े, हमारी विशेष पात्रता परीक्षा, जो कि हम इसकी बैच स्टार्ट करने वाले प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए 5 जून से, तो आपको कंप्लीट बैच घर बैठे ही मिलेगी। अब प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या सिलेबस होगा, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको पास करने के लिए जो SC, ST, OBC, दिव्यांग, AWS, इनको 50% नंबर लाना है, जो अन्य हैं, UR से हैं, अदर स्टेट के, उन्हें 60% नंबर लाना। अब प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो यही होंगे सब्जेक्ट। आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, आपको लैंग्वेज 1 पढ़ना है हिंदी, आपको लैंग्वेज 2 पढ़ना है अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। यह पुराना सिलेबस है उसके अनुसार और यही रहेगा। नंबर थोड़े तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, साथ ही 30-30 क्वेश्चन सभी के आएंगे, इन सभी को 150 का पेपर होगा। और ये अभी मेरा एक डिटेल वीडियो प्राथमिक शाला शिक्षक के पूरे सिलेबस पर डिटेल वीडियो है, माध्यमिक शाला शिक्षक पर भी पूरा एक डिटेल वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको सभी चीजें और डिटेल में हम बता देंगे कि कहां कहां पर, ये हमने ऊपर ओवरव्यू में बताया। ये तो हो गया प्राथमिक के लिए। माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए क्या है, तो माध्यमिक शाला शिक्षक का भी 150 का पेपर है, लेकिन 30 नंबर का केवल ये है, और यह सभी विषय हैं,
इन सभी विषयों के जो शिक्षक जिस सब्जेक्ट का है उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है। आपके पास 7 सब्जेक्ट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, उर्दू है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसे चुनिए। आपको दीपश्री एकेडमी प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए भी कोर्स विशेष पात्रता परीक्षा का कोर्स स्टार्ट कर रहा है, माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए भी स्टार्ट कर रहा है। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम आपको आपके लेवल से प्रिपरेशन करवाएंगे जैसा आप चाह रहे हैं। हम उस पुराने समय वाले पार्ट को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आसान भाषा में चीजों को कैसे पढ़ा जाए। अब आपको और भी देखेंगे तो हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जो अभी हमने आपको खोल के दिखाई थी। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ई बुक सेक्शन में जाए, वहां से परचेस करें, नॉमिनल प्राइस पे ही आपको ये मिल जाएगी वहां पर। साथ ही जो भी अलग अलग माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश आपको शीतल मैम लेकर के आएंगे, पूरा इंग्लिश पढ़ाएंगे माध्यमिक शाला शिक्षक। मैथ्स के सर अलग है, हर सब टीचर जिनका जो सब्जेक्ट परफेक्ट है वो लेकर के आएंगे और वह आपको पढ़ाएंगे। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, आपको बिल्कुल इस विशेष पात्रता परीक्षा में कहीं कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको कंप्लीट चीजें करवाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। साथ ही आपको माध्यमिक के लिए भी सभी सब्जेक्ट तैयार करवाए जाएंगे, प्राथमिक के लिए भी करवाए जाएंगे। अब मेरा आप सभी बड़े भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक शेयर करें, वह भी जुड़ सके, वह भी दीपश्री एकेडमी के साथ में जुड़ सके और हम इस तैयारी को और बहुत अच्छे से कर सके। और हमें कोई सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें तो क्वालिफाई करना है और दीपश्री एकेडमी उस क्वालिटी के साथ में आपको करवाएगी। दीपश्री एकेडमी की पूरी टीम आपको उस लेवल पर लेकर के जाएगी जहां से पढ़ना आसानी नहीं हो, बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे और हम निकालेंगे परीक्षा। बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर भी होगा और उस लेवल पर तैयारी करवाई जाएगी। भले ही आप प्राथमिक शाला शिक्षक हो, आप माध्यमिक शाला शिक्षक हो, आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। हम सभी सब्जेक्ट की माध्यमिक के लिए भी स्टार्ट करेंगे और प्राथमिक के लिए भी स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें। जैसे भी आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहां पर हमारा कोर्स बना हुआ है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, मतलब यहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक लेना है तो आप ई बुक सेक्शन में जाए और वहां से इसे कर ले। आप और भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अभी मेरे दूसरे वीडियो आएंगे, प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए फुल डिटेल रहेगा, माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए भी फुल डिटेल रहेगा और उन चीजों को आप पूरे सिलेबस के साथ में पढ़िए। और भी यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये दीपश्री एकेडमी का कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इसे करें। और आप सब मेरे बड़े भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को एक प्रेशर बन रहा है, प्रेशर मतलब इन द सेंस एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन सभी मेरे बड़े भाई बहनों को एक विचलित कर गया, हम उस चीज को बिल्कुल हल करेंगे। क्योंकि मेरे बड़े भैया की प्रॉब्लम आप सभी के लिए भी वही प्रॉब्लम है, तो हम उसका हल इस प्रकार से करेंगे कि पढ़ना आसान करेंगे, एकदम सामान्य तरीके से चीजों में करेंगे। तो ठीक, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल करें। तो ठीक, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।